आप सभी विद्यार्थियों का डिजिटल केएनएल कोचिंग में स्वागत है। डिजिटल केएनएल कोचिंग आज बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। अधिगम असमर्थता। तो सबसे पहले अधिगम असमर्थता के बारे में जान लेते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना और असमर्थता का अर्थ होता है सीखने में कामयाब ना होना। यानी अधिगम असमर्थता बालक की अधिगम संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे बालकों को सुनने, लिखने, समझने, पढ़ने एवं सोचने तथा गणित में अंकों की गणना संबंधी समस्याएं होती हैं, जो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, गत्यात्मक बाधित, मानसिक मंदन और वातावरण में आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं होती, बल्कि उनकी कठिनाइयों का संबंध बोध, भाषा, प्रयोग तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में किसी व्यवधान से होता है। अधिगम असमर्थता के प्रमुख प्रकार देखिए, यहां पर जो इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये एक एक प्रकार 4 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं इसमें बताने वाला हूं। सबसे पहले आ जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बाद आता है सेकंड डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ध्यान अभाव आदि क्रियाशीलता विकृति, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। अगर आप लास्ट ईयर के उससे पहले भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार डिसलेक्सिया के बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिसलेक्सिया अधिगम असमर्थता के बालक लिखी विषय वस्तु को समझने में असमर्थ होते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। डिसलेक्सिया का मतलब है कि लिखी हुई वस्तुओं को समझने में असमर्थ होना। वह बच्चे वाचन से घबराते हैं। लिखी हुई विषय वस्तु उन्हें अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देती है। घटनाओं को क्रमानुसार वर्णन करने में उन्हें परेशानी होती है। उन्हें स्मरण संबंधी समस्याएं होती हैं। इस प्रकार के बालक बोलने, अक्सर लिखने और पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। विद्यालय में बाद के वर्षों में यह निरंतर और भी पिछड़ते चले जाते हैं। अब इस डिसलेक्सिया के लक्षण क्या हैं? वाणी संबंधी कठिनाइयों का होना, जैसे हकलाना, तुतलाना। स्थानिक कठिनाइयां, अक्षरों का स्थान बदल देना। स्थानिक कठिनाइयां होती हैं कि वो जो अक्षर पढ़ते हैं उनको बदल कर पढ़ लेते हैं। जैसे सा को पढ़ना होगा तो उसको वो वोज पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से उनको कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। दृष्टि संबंधी कठिनाइयां, जैसे कोई भी वस्तु धुंधली दिखाई देना, जो उनके लिए अपाठ्य बन जाती है। अक्षरों में विभेद करने में परेशानी होती है। धीमी गति एवं अवरोधी पठन, रुक रुक कर धीमी गति से पढ़ना। शब्दों को छोड़ना, बीच बीच में पढ़ते हुए शब्दों को छोड़ देना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जब पढ़ते हैं तो कुछ अक्षरों को, कुछ शब्दों को वो बीच में छोड़ते चले जाते हैं। परिणाम के आभास के बिना व्यवहार करने का स्वभाव। गत्यात्मक सामंजस्य की समस्याएं, जैसे रेखाएं खींचने में समस्या, जूते के तस्मे बांधने में समस्या, बटन बंद करने में समस्या, कैंची का प्रयोग करने में समस्या, सिलाई करने आदि में समस्या का होना। डिसलेक्सिया के कारण क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति का होना। जब हमारा तंत्रिका तंत्र कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ जाता है, उसको परेशानी हो जाती है, तो डिसलेक्सिया एक कारण बन जाता है। वंशानुक्रम संबंधी कोई समस्या, अगर पीढ़ी में किसी को भी डिसलेक्सिया हुआ है तो वंशानुक्रम के कारण भी वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाता है। वातावरण संबंधी कारक, जैसे निर्धनता, कुपोषण
अनुपयुक्त शिक्षा, पारिवारिक विघटन। कई बार तो आपने देखा होगा बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होता है, लेकिन वो शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। उसको पढ़ने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है। तो वातावरण संबंधी कारक भी हमारे डिसलेक्सिया के कारण बन जाते हैं। अब इस डिसलेक्सिया का निदान कैसे करोगे? डिसलेक्सिया का निदान अत्यंत शीघ्रता से करना आवश्यक होता है, वरना बाद के जो वर्ष होते हैं, यानी जब बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, तो कहीं न कहीं उनको प्रॉब्लम आती है। आज पूरे भारत के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं, जो 8वीं में, 10वीं में, 11वीं में चले गए, लेकिन उनको अक्षरों को जोड़कर पढ़ना भी नहीं आता। हमारी जो पॉलिसियां हैं, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, उस पॉलिसी के चक्कर में आके वो बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगली कक्षाओं में उनको बिठा दिया जाता है, लेकिन उनकी समस्या अक्षरों का ना पढ़ पाना। पारिवारिक इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है। ऐसे बच्चों के लिए पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। व्यवहार का स्तर, सुविचारित और सूक्ष्म निरीक्षण करना, उस बच्चे का जो व्यवहार है उसका निरीक्षण किया जाना। नेक्स्ट आ जाता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का संबंध मुख्य रूप से लिखने की बाधिता से है। तंत्रिका तंत्र पर आधारित इस असमर्थता का विशेष संबंध विचारों को लेखनीबद्ध करने की कठिनाई से होता है। जो पढ़े न जाने वाली लिखी पेंसिल अथवा पेन को पकड़ने की कठिनाई से होता है। उसकी लिखाई धीमी, भद्दी और अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण होती है। लिखने में बालक शीघ्र थकने अथवा उंगलियों में दर्द की शिकायत करने लग जाता है। माता पिता एवं शिक्षक उसे आलसी, धीमा कहकर अपना छुटकारा कर लेते हैं। डिसग्राफिया के लक्षण क्या हैं? निश्चित स्थान में अक्षर एवं शब्द लिखने में कठिनाई। जैसे आपने देखा होगा, अगर 4 लाइन वाली नोटबुक है तो बच्चे उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते, लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे। वर्तनी एवं लेखन द्वारा भावों को व्यक्त करने की समस्या होती है। पेंसिल और पेन को पकड़ने का गलत तरीका पाया जाता है। अक्षरों के आकार को समझने में कठिनाई होती है। लाइनों के बीच में लिखने तथा शब्दों के बीच स्थान छोड़ने में कठिनाई होती है। वर्तनी शुद्ध होने पर भी लिखी गई सामग्री को पढ़ने में असमर्थता होती है। डिसग्राफिया का निदान श्यामपट्ट या चौक की सहायता से ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, अंदर की तरफ हाथों के प्रयोग का उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को ट्रेसिंग पेपर देने चाहिए, जिनकी सहायता से वो अक्षरों तथा शब्दों के सही आकार को खींचना सीख जाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों पर बने अक्षरों को पहचानना तथा टुकड़ों को जोड़कर शब्द और वाक्यों का निर्माण करना, ऐसा अभ्यास करवाया जाना चाहिए। खेल विधि द्वारा अक्षरों तथा शब्दों के सही रूप की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। क्ले मॉडलिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, उनके निर्माण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डिसकैलकुलिया। इस अधिगम असमर्थता का संबंध गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता से है। बालकों में डिसकैलकुलिया की समस्या पढ़ने लिखने की बाधिता की अपेक्षा कम होती है। यह बच्चे शीघ्र पहचाने जाते हैं। माता पिता एवं शिक्षक इन बालकों को सुस्त, लापरवाह और आधुनिक में होने की संज्ञा देते हैं। डिसकैलकुलिया के लक्षण क्या हैं? गणित के सामान्य प्रक्रियाओं को जैसे जोड़, घटा, भाग आदि संबंधी कठिनाई पाई जाती है। चिन्हों और अंकों संबंधी क्रियाओं को करने में अयोग्यता पाई जाती है।
गणित के नियम को समझने और प्रयुक्त करने में ऐसे बालकों को कठिनाइयां होती हैं। खेल क्रीड़ाओं में नियमों के उपयोग संबंधी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं। रुपए के पैसे के लेन देन का हिसाब रखने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका निदान आप कैसे करोगे? मिलान अभ्यास, आकार तथा लंबाई संबंधी प्रत्यय का बच्चों को ज्ञान कराना। बहु इंद्रिय प्रयोग विधि, जिस क्रिया के अंदर हमारी जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो, ऐसे काम कराए जाने चाहिए। खेल विधि के द्वारा इस का हम निदान कर सकते हैं। प्रश्नों विधि के माध्यम से ऐसे बच्चों से बार बार प्रश्न पूछकर आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं। वास्तविक जीवन अनुभव उनको प्रदान करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। सामान्य भाषा में इसे ADHD कहते हैं। बौद्धिक योग्यता में कमी न होने पर भी यह बालक निम्न उपलब्धि स्तर पर रहते हैं। आवेग तथा क्रियाशीलता की अधिकता के कारण यह बालक माता पिता, शिक्षकों तथा सहपाठियों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। आप ज्यादातर ये कह सकते हो कि जो बालक कक्षा के अंदर शरारती होते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, वो बालक इस श्रेणी में आते हैं। इन बालकों में उत्तेजनाएं ज्यादा होती हैं। वह उनके साथ अभियोजन स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। लक्षण देख लेते हैं। गृह कार्य एवं दूसरे कार्यों में लापरवाही करते हैं। खेल में ध्यान लगाने में कमी होती है। प्रारंभ की गई बातचीत को वो पूरा नहीं करते, अक्सर बीच में उसका अधूरा रह जाता है या अधूरा उसको छोड़ देते हैं। निर्देशों के पालन में असमर्थ होते हैं। जो भी उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका पालन नहीं कर पाते। दैनिक कार्यों में विस्मरण के लक्षण पाए जाते हैं। बेचैनी से हाथों को मरोड़ना, पांव हिलाना, सीट पे बैठे बैठे तड़पना, ऐसी समस्याएं उनके सामने आती है। प्रश्न के समाप्त होने से पहले ही उत्तर कह देना, ऐसी समस्या हो सकती है। अब ऐसा समस्या का निदान कैसे करोगे? ऐसे बालकों को कार्य करने के लिए अतिरिक्त समय देना, छोटे एवं सरल कार्य सौंपना, एक समय पर एक ही अधिगम कार्य देना, उपयुक्त शारीरिक मुद्राओं के लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य करने के दौरान अल्प विराम देना, यानी जब भी आप कार्य दो तो उसमें थोड़ा थोड़ा समय विराम दिए, माता पिता का सहयोग प्राप्त करना। निष्कर्ष, इस प्रकार असमर्थता से अभिप्राय बालक के जीवन के किसी विशेष पहलू से विशिष्ट लक्षणों से है, जिसके कारण सामान्य से अपचरण की मात्रा उसे सामान्य बालकों से अलग करती है। यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसी योग्यता अयोग्यता पाई जाती है जो सामान्य बालकों से उसे अलग करती है। तो यह था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।